हेलो दोस्तों, तो आज आप कैसे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर 2 का विश्व का दांत। तो उसका वन लाइनर वीडियो VVI ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आप यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या, आज 4 ऑप्शन वाला वीडियो। तो आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और याद भी करते चलिएगा। अगर हमारे इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दिए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपका सही आंसर है नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न नंबर 2, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। सन 1959 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, खोखा खोखी कौन सी भाषा का शब्द है। शास्त्रीय का। खोखा खोखी कौन सी भाषा का शब्द है। शास्त्रीय का। प्रश्न नंबर 4, सेन साहब की कितनी लड़की थी। सेन साहब जो थे उनकी कितनी लड़की थी। आपका सही आंसर है 5। प्रश्न नंबर 5, ऐसे ही लड़के हैं पीछे गुंडे चोर डाकू नाम है, ये पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो आपका सही आंसर होगा सेन साहब ने। यह पीछे गुंडे चोर डाकू नाम है, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है। सेन साहब ने बोली है। बोले गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है। तो आपका सही आंसर है मदन के पिता थे गिरधर लाल। प्रश्न नंबर 7, सेन साहब अपने बेटे खोखो को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे सेन साहब। सेन साहब कौन थे खोखा के। तो पिता थे। प्रश्न नंबर 8, मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी। 5 से 6 वर्ष। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जो कि अगले वीडियो में हम आपसे 4 प्रश्न देंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो आप याद करते चलिएगा। मदन किसका पुत्र था। गिरधर का। मदन किसका पुत्र था। गिरधर का। और गिरधर किसका पिता था। मदन का। सब VVI प्रश्न होने वाला है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका सही आंसर है बंदरघाट पटना में। तो आपसे पूछ सकता है कि बंदरघाट पटना में किसका जन्म हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का। 2 प्रश्न भी पूछा जा सकता है एक प्रश्न से। विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है। विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है। कहानी है। विश्व के दांत की कहानी किस वर्ग के अंतर्वृद्धियों को छूती है। आपका सही आंसर होगा मध्य वर्ग के अंतर्वृद्धियों को छूती है। प्रश्न नंबर 13, नलिन विलोचन शर्मा के चित्रों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया। नलिन विलोचन शर्मा के चित्रों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया। तो आपका सही आंसर मनोवैज्ञानिक का। सॉफर शब्द का अर्थ क्या है। ड्राइवर। सॉफर शब्द का अर्थ क्या होता है। ड्राइवर। प्रश्न नंबर 15, मदन अक्सर प्राचीन हाथों से पीटता था। आपका सही अपने ये गलत होगा तो अपने पिता के हाथों से मदन अक्सर पीटा जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, खोखा का क्या नाम है। कासू। खोखा का क्या नाम है। कासू का। खोखा जो था उसका प्रेम से नाम दिया गया था खोखा, लेकिन असली नाम था खोखा का कासू। कासू आपसे पूछा भी जा सकता है कासू किसका नाम था। खोखा का क्या नाम था। कासू। इससे 2 प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। लड्डू के खेल में। लेकिन मदन नहीं खिलाना चाहता था कासू को। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। लड्डू के खेल में। लड्डू आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि लड्डू के खेल में कौन शामिल होना चाहता था। तो कासू। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। 2। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कासू को दांत 2 किसने तोड़ा था। तो आपका सही आंसर होगा मदन ने। ठीक है, याद करते चलिएगा, आपका VVI प्रश्न होने वाला है। आपका प्रश्न नंबर 19, गिरधर लाल किसकी मुलाकात में थे। गिरधर लाल किसकी मुलाकात में थे। सेन साहब के। सेन साहब के मुलाकात में कौन था। गिरधर लाल। प्रश्न नंबर 20, सेन साहब जनजाति व्यंग से ऐंठकर रह गए। डॉक्टर के।
सेन साहब जनजातीय व्यंग से एड कर रह गए डॉक्टर से। सेन साहब की कार की कीमत क्या है? 7500। आपसे पूछा जा सकता है कि सेन साहब की कार की कीमत कितना थी? 7500। 7500 कार की किसकी कीमत थी? सेन साहब की गाड़ी की। तो आपसे हर प्रश्न से दो प्रश्न भी पूछा जा सकता है। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? आपका सही आंसर होगा पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा। और नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। प्रश्न नंबर 24। विश्व के दांत की कहानी के अनुसार हंस के दांतों की तुलना किससे की गई है? कासू से। विश्व के दांत की कहानी के अनुसार हंस के दांतों की तुलना किससे की गई है? कासू से। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? लड्डू का खेल, जो मदन कासू को नहीं खेलने देना चाहता था। प्रश्न नंबर 26। विश्व के दांत कहानी का शीर्षक कहानी का नायक कौन है? मदन। विश्व के दांतों की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मदन। देखिए कैसा सवाल घुमा रहा है। पूछा जा रहा है विश्व के दांत कहानी का शीर्षक कहानी का नायक कौन है, और यहाँ पूछ भी सकता है कि विश्व के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दोनों का सही आंसर होगा मदन ही था। ठीक है, अब वो घूमना नहीं है। प्रश्न नंबर 28। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 में। विश्व के दांत क्या है? कहानी। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। खोखा का नाम क्या था? कासू। खोखा के दांत काटा था। खोखा को दांत कौन काट लिया था? मदन ने, लड्डू के खेलते समय। ठीक है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही अपने हालत पर जीतते हैं। किस पाठ की पंक्ति है विश्व के दांत की? प्रश्न नंबर 34। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? कासू की। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन कौन सा है? सेन साहब ने कहा है, जो कि खोखा का पिता थे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आदर्श डायनासोर से क्या हुआ है? नलिन बिलोचन शर्मा की कई पंक्तियों से लिया गया है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आदर्श डायनासोर से क्या हुआ है? नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से। मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से, यानी कि कासू से। मोटर कार की किससे खतरा था? खोखा से। प्रश्न नंबर 38। क्या लड़कियां हैं कठपुतलियां हैं? यह बात किस पर गर्व करती है? माता पिता को। क्या लड़कियां हैं कठपुतलियां हैं? यह बात किस पर गर्व करती है? माता पिता को। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगले वीडियो में आपको 4 ऑप्शन देंगे, आप उसमें से एक ऑप्शन सही बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।